नमस्कार, मैं रंजन चौधरी सप्तमति जयते में फिर दर्शकों को स्वागत। और हमें उम्मीद है नए नए हर दिन नए नए दर्शक भी जुड़ रहे हैं हमारे इस चैनल के साथ, सप्तमति जयते के साथ, क्योंकि हम सप्तमति जयते में विश्वास करते हैं। सत्य का जो है, सत्य का एक न एक रोज विजयी होगा ही। समय लगेगा, कठिन परिस्थिति आएंगे। आज से करीब 100 साल पहले यानी 1925 में आरएसएस का गठन हुआ। मेरा तो 100 साल नहीं हुआ, लेकिन मैं 60 साल क्रॉस कर चुका हूँ। तो मैं बीते 60 सालों में कभी भी नहीं देखा कि आरएसएस का जो प्रधान होता है, चीफ होता है, उनको कुछ हटके कुछ बोलने के लिए। लेकिन अभी हमने हाल ही में देखा है, खास करके इलेक्शन जो हुआ 2024 का, उस रिजल्ट के नतीजे पर चर्चा करने के टाइम में डॉक्टर मोहन भागवत जो प्रधान है आरएसएस के, उन्होंने कुछ टिप्पणी की, उन्होंने कुछ कहा। तो आरएसएस के जो नए नए लोग हैं वो सुन रहे कि नहीं, क्योंकि आज का दिन में जो पुराना आरएसएस है उसको दरकिनार कर दिया गया है। जो नए आरएसएस है वो आगे में बढ़ चढ़ के पहले वाला सीट में बैठ गए। लेकिन आरएसएस ने जो महसूस किया है, फिर भी 10 साल लेट कर दिया। और मुझे जहाँ तक याद है, अगर मैं गलत ना हूँ, तो भारत जोड़ो यात्रा के समय पे भी राहुल गांधी ने कहा था कि नहीं, हमको भी आरएसएस से कुछ सीखना है। हमने भी कई कई गलतियाँ की, वो तो आने वाले समय में वो उसको उजागर होते रहेगा। आरएसएस जो है उसका बेस क्या है, उसमें क्या होता है। आरएसएस का जो प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल ऐसा है कि राष्ट्र पहले, संघ सेकंड, यानी पार्टी सेकंड या संगठन सेकंड, और थर्ड हो गया व्यक्ति, मैं। लेकिन बीते 10 सालों में अब ऐसा हुआ कि जो पहला नंबर है राष्ट्र, वो सबसे पीछे चला गया। और मैं हूँ, मेरी गारंटी, मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं आ गया। शायद राहुल गांधी आरएसएस को थोड़ा समझ पाए, आरएसएस के भक्त के लोगों को पहले ही थोड़ा समझ पाए। उन्होंने, देखिएगा, उन्होंने बीच बीच में बोलता रहा, मैं नहीं, हम, इट इज़ वी, नॉट आई। तो उस बात को ध्यान नहीं किया। लेकिन अभी हाल ही में जो बयान इलेक्शन रिजल्ट के बाद में डॉक्टर मोहन भागवत जी का आया, उससे पूर्ण तरफ से स्पष्ट है। उसका अलग अलग पहलू है। तो जो भी है, जो मैं पहला पहलू है, मैं वो बोल रहा हूँ। आपको याद होगा 1980 में वो आरएसएस को बेस करके बीजेपी का गठन हुआ था। उसका जो मेन जो हाथ था ना, वो एल.के. आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी का था। तो अटल बिहारी वाजपेयी, खैर वो तो आज है ही नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी, आपको याद होगा 2002 में जब गुजरात संघर्ष हुआ था, सांप्रदायिक संघर्ष हुआ था, उस दौरान में भी उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को बोला था कि भाई आप जो है राजधर्म पालन करिए। तो नसीब खराब है आडवाणी साहब का, उस समय उनका कुर्सी जाने वाला था, लेकिन आडवाणी ने उनको रोक दिया है, जो हमारे पास में जानकारी है। अभी ऐसा है कि आडवाणी का भी हाल क्या है वो आप देख रहे हो। आडवाणी किस हालत में है, अभी उपाय नहीं है। आडवाणी जैसे नहीं है, मैंने एक्चुअली आडवाणी या अटल बिहारी के बाद ने नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन मुझे काफ़ी सारे आरएसएस मिले हैं और सही में वो थोड़ा हटके है, थोड़ा हटके है। मुझे काफ़ी सारा लीगल सपोर्ट दिया 2 आरएसएस सेवक ने। वो वकील थे, दोनों के दोनों वकील। मेरे ऊपर बहुत सारा मामला आया, मेरा कसूर क्या था, मैं पिछड़े दलित के लिए काम कर रहा था, उसके हक के लिए। और मेरे ऊपर में अनाप शराब जो भी मन आया वो लागू कर दिया, उसमें मेरे ऊपर में कानून लेके आया। आज में भी मेरे ऊपर में कुछ कुछ है, नहीं है ऐसा बात नहीं है। तो
अब ऐसा है कि सबसे बड़ा विडंबना है कि आप हमारे सत्यवती जयते यूट्यूब चैनल का कमेंट बॉक्स में जा कर के आप कमेंट कीजिए। मैं किसी का नाम दोहराना नहीं चाहता हूँ। ये जो अहंकार, मैं नहीं हम राष्ट्र प्रधान, ये एक्चुअली सही में किसको इशारा कर रहा है वो आप चाहिए, क्योंकि शायद मेरा जो सोच है वो गलत भी हो सकता है। आप उसमें बेझिझक कमेंट्स कर दीजिए, क्योंकि अभी 400 पार हुआ नहीं है, उतना टेंशन वाली कोई बातें नहीं है। अभी ऐसा है कि उसका और एक पहलू है। पहलू ऐसा है कि जो भी हो, अच्छा हो चाहे बुरा हो, कम से कम भगवत जी ने अपना मुंह तो खोला। उनको उसी समय में मुंह खोलना चाहिए था जब 2014 में आपकी बार मोदी सरकार का जो आवाज़ आया था ना, आपकी बार मोदी सरकार, तभी उनको समझ लेना चाहिए था कि नहीं, इसमें मैं वाला बात आ गया, अहंकार जैसे आ गया। उन्होंने उसको रोका नहीं। 2019 में पुलवामा का नाम पर निकल गए और 2019 के बाद कोई कंट्रोल नहीं रहा। हमने देखा है कि पूरे हिंदुस्तान में जहाँ पर भी आरएसएस का शाखा है, आरएसएस के सेवक है, वो लोग जो है वो लोग थोड़ा बीजेपी से थोड़ा साइडलाइन हो गए। वो आसाम के पकड़ो चाहे बंगाल के पकड़ो चाहे कोई भी स्टेट की आप पकड़ लो, क्योंकि वो लोग अभी थोड़ा थोड़ा बयानबाजी कर रहे हैं। हाँ, आसाम के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि उन दिनों तो हमारे पास 4 एमएलए था, आज तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी है और दूसरे दल से भी आने वाला है। लेकिन वो क्वालिटी और क्वांटिटी में फर्क है। सत्ता हथियाना ये बात नहीं है। आरएसएस का मूल मंत्र क्या है? आपको सेवक कहा गया है, सेवक यानी आप दूसरे से सेवा करो। आरएसएस का मूल मंत्र में आपको दूसरे से घिन नहीं करना है। ये मेरे साथ आरएसएस का मतविरोध हो सकता है, मैं हर पॉइंट्स पे उनके साथ एक पत नहीं हूँ, लेकिन अभी आखिर में वो बात मोहन भगत को बोलना पड़ा। जेपी नड्डा, अमित शाह, नरेंद्र मोदी के इशारे पे ये भी बोला था कि हमें आरएसएस की ज़रूरत नहीं है, हम सक्षम हैं। जब ज़रूरत था अब नहीं है, हम सक्षम हैं, हम कर सकते हैं। ओ मैं वाला बात आ गया, अहंग वाला बात आ गया। तो उसके बाद में देखा जा रहा है कि भगवत जी भी कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, लेकिन उस समय में भी थोड़ा देना चाहिए था। और ये जो बात सब उन्होंने कहा हाल ही में, ये सब सुन के लग रहा है कोई बहुत बड़े समाजतंत्र के ऊपर पे विश्वास करने वाले हैं, कम्युनिस्ट, प्रगतिशील, कोई तात्विक नेता जो है, स्कॉलर जो लीडर है, वो लगता है कि उनका मुंह से वही सब बात निकाल रहा है। लेकिन आरएसएस का और एक भी पहलू है। वो आरएसएस का पहलू क्या है? आरएसएस का पहलू यही है कि इस आरएसएस ने कभी भी पिछड़े और दलित को अपनाया नहीं है, कभी भी नहीं है अपनाया। लेकिन वो राम टेम्पल का बर्बाद तोड़ना है या कुछ भी करना है तो उसमें, लेकिन वही लोगों को उस्काया गया है। क्योंकि आरएसएस का जो बड़ा लीडर होता है या बीजेपी का जो बड़े बड़े लीडर होते हैं ना, उनको आप देखिएगा कि उनका जो कोई बच्चे वो फील्ड पे नहीं है दंगा करने के लिए। दंगा करने के लिए जो हमारे पीछे है उसका खून गर्म कर दिया जाता है। और अभी लास्ट इलेक्शन में देखा कि दलित और पिछड़ा वो महसूस किया है। अभी उन्होंने कहा नहीं, मणिपुर में आग लगा हुआ जल रहा है, मणिपुर का ऊपर में हमें चुप नहीं रहना चाहिए। लेकिन मैं इसका दूसरा भी पहलू आपको बोलना चाहता हूँ। यही जो मणिपुर है, उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, अच्छा रहा, लेकिन अगर अंतर से कहा तो उसको आप बरकरार रखिए। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि 10 साल पहले जो बंदूक की संस्कृति थी वो अभी ख़त्म हो गया था, लेकिन वो जो संस्कृति है दोबारा चालू हो गया।
वो सिर्फ मणिपुर नहीं, टोटल नॉर्थ ईस्ट के लेकर के, नॉर्थ ईस्ट इंडिया को लेकर के सीरियस बात है। उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, उसके ऊपर बात करना चाहिए। खैर, मोदी जी ने कोई ढंग का कार्रवाई नहीं किया है और उसका जवाब भी मणिपुर के लोग उनको मिल गया, क्योंकि वहाँ से बीजेपी का एक भी नहीं जीता है। अभी ऐसा है कि हमारे पास जो खबर है, आप थोड़ा स्टडी भी करिएगा। मणिपुर का मैते और कुकी जो है, क्रिश्चियन और मैती मतलब हिंदू हो गया, कुकी क्रिश्चियन हो गया, उन लोगों का आपस में काफ़ी भाईचारा था। लेकिन ये भाईचारा जो है 10 साल बाद में डबल इंजन के सरकार के नाम पर ख़त्म कर दिया गया। लेकिन वो जो मैथे को उस्काने में, इंस्टिगेट करने में भी आरएसएस का काफ़ी योगदान रहा। ये भूलना हमारा गलत होगा। आसाम आंदोलन आपने सुने होंगे। आसाम आंदोलन के दौरान नेली का जो घटनाक्रम हुआ है, जो हत्या लीला हुआ है, मैसाकर जो हुआ नेली का 83 का, उसमें भी आरएसएस का योगदान था। क्योंकि असम आंदोलन के दौरान हमने देखा है जो लैंग्विस्टिक मेजॉरिटी है, यानी असमीज है, उनके अंदर में आरएसएस के लोग बंगाली के खिलाफ भड़काने वाला काम किया, और बंगाली के अंदर में जो आरएसएस के लोग हैं वो असमिया के खिलाफ में, मतलब कोई प्रिंसिपल की बात नहीं है, उन्होंने उनका खिलाफ भड़काने के लिए काम किया है। क्योंकि असम आंदोलन जो है वो शुरुआत उसका सही था, उनका मांग उनका सही था। ये जो एक उग्र रूप धारण किया था ना, वो धारण नहीं करना चाहिए था। अगर पहले इंदिरा जी का जो प्रपोजल था उसको अगर मान लेते तो 71 छोड़ो, ये 1967 का कट ऑफ ईयर होता और हज़ारों रुपया का इकोनॉमिक पैकेज भी उनको मिलता। लेकिन वो आंसू वाले जो है वो पूरा एलामेंट होने के कारण नेली का घटना हुआ है। पीछे में ये लोग पावर में आए, पावर में आने के बाद में वो असम का सोना का, असम का बनाई का जगह में बर्बाद करके छोड़ दिया। आज का दिन में भी आंसू से एजीपी बना है, लेकिन वो एजीपी और बीजेपी में आज का दिन में कोई फ़र्क नहीं है। तो जो भी हो, मोहन भागवत जी, मैं आपको भी सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि आपका जो बात मैंने सुना मैं कन्विंस हूँ, अच्छा लगा। लेकिन वो जो ज़मीनी हकीकत है उसमें भी आप करिए। लेकिन ये भी बात हमें सुनने में आया है, जो टोटल जो डैमेज हुआ है बीजेपी का, जो डैमेज हुआ है, क्योंकि जो पिछड़े हैं, इवन अपर कास्ट ब्राह्मण भी नाराज है। आप अयोध्या में राम मंदिर के नाम पर वहाँ के सिर्फ मस्जिद नहीं, ये गलत बात है, मस्जिद नहीं, मंदिर भी तोड़ा गया है सिटी के नाम पर, रिचुअल सिटी बनाने के लिए, वर्ल्ड हेरिटेज बनाने के लिए। उससे ना हिंदू ना मुसलमान, सब कोई खुश नहीं है, और उसी का नतीजा वहाँ में मिला। खुद अयोध्या में आप हार गए हैं, तो आपका जो सलाह है वो सलाह बीजेपी को मानना चाहिए और बीजेपी को सही ढंग से पेश आना चाहिए। अगर आरएसएस का जो फिलोसफी है, जो आपने कहा, अगर वही है तो वो अगर लेके चले तब तो अच्छा है। उन्होंने कहा इनडायरेक्टली कि भाई वो सीबीईडीआई से कुछ होने वाला नहीं है। आप जो आपका जो विरोधी है उसको विरोधी नहीं, उसको प्रतिपक्ष मानिए। उस तरह का बहुत सारा वचन उन्होंने दिया, अच्छे बात की है, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन इनका जो बात है उसके ऊपर में भी हमें नज़र रखना है। अब इस विषय में मैं एक चीज़ कोट करना चाहता हूँ, वो मलम देने वाला काम हो या डैमेज कंट्रोल करने की बात हो, जो भी हो, जो लेफ्ट पॉलिटिकल पार्टी है उनका भी अभी, कम्युनिस्ट पार्टी का भी 100 साल होने जा रहा है 2025 में, जैसे आरएसएस का हो रहा है उनका भी हो रहा है। लेकिन उस हिसाब से कम्युनिस्ट पार्टी पीछे में हो, कारण वजह जो भी उसमें हम डिबेट में नहीं जाना चाहता है। कम से कम एक बात देखा है हमने, जितने भी वामपंथी नेता है उसमें कोई शायद मुझसे एक मत नहीं भी हो सकता है, लेकिन हमने देखा है सीपीआई माले वाले जो है, उनका जनरल सेक्रेटरी दीपंकर भट्टाचार्य जी ने, लेकिन वो टोटल जो है, बंगाल हो चाहे बिहार हो, टोटल एक एक्सप्लेनेशन बेझिझक उन्होंने कहा है। उसको जो दूसरे वामपंथी है उसको भी समझना चाहिए।
लेकिन फिलहाल में यह देश के बहुत सारे लोग शायद कन्विंस हो गए भगवत जी का, डॉक्टर मोहन भगवत का जो उपदेश है, वाणी है, लेकिन वो लागू करते हैं कि नहीं पता नहीं। और ये भी बात जानिएगा, अगर यूपी में ये तो अयोध्या तो हार गए, राम जी तो नाराज हो गए, क्योंकि राम जी जो है, राम जी तो 1992 का 6 दिसंबर के वहाँ से हट गए ना, क्योंकि पत्थर जो है उनका शरीर में भी गिर रहा था, उनका दिल में भी चोट लग रहा था, वो तब से हट गया है। तो राम जन्मभूमि के मामले में हम आगे नहीं जाना चाहते, लेकिन जो पिछड़े हैं उसको अगर आप आगे नहीं लेके आओगे तो थोड़ा मुश्किल है। और इस तरह से भगवत जी आपसे मेरा निवेदन है कि इस तरह से आगे में भी आप सलाह देते रहिए। आपका जो धर्म है, राजधर्म आपको भी पालन करना है, वो टाइम टू टाइम दीजिए, नहीं तो सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। अभी जो इशारा किसके ऊपर कर रहा है, भगवत जी तो राहुल जी से एक्सप्लेनेशन नहीं मांग रहा है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, किस से मांग रहा है वो आप कमेंट बॉक्स में जा करके जरूर लिखिए, बेझिझक लिखिए। जो भी हो, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।